हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन माही। आई एम योर कैप्टन इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक ये रहने वाला है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कैसे की थी। होप सो आप ये जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हो गए और मैं आपको एज इट इज़ वही प्लानिंग बताऊंगी जो मैंने की थी। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना होगा जिससे कि आप जो है मेरी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग को जान सके और मैंने किस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट किया था। तो आज इस पूरी वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माही और इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल और जानकारी पूर्वक जो है वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एक छोटी सी आपसे मैंने रिक्वेस्ट जो है जाहिर की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अगर अपनी प्लानिंग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा भी हाई-फाई मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। बस हमने प्लान ये किया था कि इस ईयर हमें प्लान करना है और प्लान नहीं करना और इस ईयर हमें प्लान करना है, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ना अप्स एंड डाउन चल रहे थे। जैसे कि मैं क्या हुआ था कि हमने ना अपना घर शिफ्ट किया था, तो हम सोच रहे थे कि अगर हम अपना घर शिफ्ट करेंगे और उस दौरान अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है हमें अप डाउन करने में, यानी कि समझ रहे हैं ना आप? क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी जो है नहीं कर सकती है ये सब चीज़ें कि अगर उसने कंसीव भी कर लिया है, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा हमें केयर करनी पड़ती है। तो उस दौरान जो है हमने ये सब शिफ्टिंग का काम नहीं किया था। जब हम अपने नए घर में आ गए थे, नए घर में आने के बाद हमने जो है प्लान करना शुरू किया था जनवरी से, ठीक है? जनवरी में हमने क्या प्लान किया था कि हम जो है हैप्पी रहते थे, स्ट्रेस नहीं लेते थे, ठीक है? क्योंकि हमें पता था जो होगा अच्छा ही होगा। तो हम सिर्फ़ यही एक पॉज़िटिव वर्ड जो है अपने माइंड में रखते थे कि जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि ये प्लान हम कर रहे हैं, हमें पता है कि जो हम कर रहे हैं वो पॉज़िटिव ही होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपने माइंड में, आपको अपने दिल में, आपको अपने विचारों में एक चीज़ पॉज़िटिव हमेशा रखनी है जब आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये होगा। आपको कुछ उल्टा-सीधा नहीं सोचना है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं आप? तो हमें कुछ भी अपना नेगेटिव कोई भी विचार या कोई भी थॉट अपने माइंड में लाना ही नहीं है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो हम दोनों पार्टनर ने प्लान ये किया था कि हम जो है नेगेटिव नहीं सोचेंगे, हम जो सोचेंगे वो पॉज़िटिव ही सोचेंगे और हमने सिर्फ़ 2 महीने का इसके अंदर टाइम लिया था कंसीव करने के लिए, कि हम 2 महीने के अंदर कंसीव कर लेंगे। यानी कि कुछ सिम्पटम आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोगों को 1-1 साल, 6-6 महीने, 2 साल हो जाते हैं, वो ट्राई करते रहते हैं, ग्रर करते रहते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं कि वो ट्राई करते रहते हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं होता है क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है कि जैसा वो सोचते हैं, वैसे ही उनकी बॉडी उनके साथ रिएक्ट करने लग जाती है। तो हमने 2 महीने का ये चैलेंज लिया था, 2 महीने की ये प्लानिंग हमारी यही थी कि हम स्ट्रेस नहीं लेते थे, क्योंकि हमें पता था जो होना है, जैसे होना है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होना है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो आपको पहले ना पहला पॉइंट आपको मेरी बातों से पता चल गया होगा कि प्लानिंग के लिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपको स्ट्रेस फ्री रहना है और आपको एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में रखना है कि जो होगा जैसा होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है? 2 महीने के चैलेंज में हमारे 2 पॉइंट ये थे। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो थर्ड पॉइंट जो है, मुझे अपने ओव्यूलेशन डेज़ पता चल गए थे कि कब मेरी फर्टाइल विंडो ओपन होती है, जिसमें मेरे पास ज़्यादा चांसेस है कि मैं कंसीव कर सकती हूँ, ठीक है? तो जब मेरी फर्टाइल विंडो ओपन थी, उस दौरान जो है मेरे जो फिज़िकल रिलेशन मेरे हस्बैंड्स के साथ होते थे वो अल्टरनेट डेज़ पे होते थे। अगर आप चाहें तो डेली भी अपने जो है रिलेशन जो है कर बना सकते हैं अपने हस्बैंड के साथ, बट मेरे अल्टरनेट डेज़ होते थे क्योंकि ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसके अंदर स्ट्रेस होके बिल्कुल ही उसके अंदर घुस जाएँ कि हाँ, ठीक है, हमें डेली रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है, पॉज़िटिव रहिए, अल्टरनेट डेज़ पे बनाइए और सबसे बड़ी बात आपको अपनी ना फर्टाइल विंडो जो है आपको मालूम होनी चाहिए, ओव्यूलेशन डे आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बना रखी हैं जिसके अंदर मैंने ओव्यूलेशन डे के बारे में बात कर रखी है और मैंने ये भी बता रखा है कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप समझ पाएँगे और रिलेट कर पाएँगे कि जिस तरीके की मैं आपको वीडियोज़ बताती हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है? फर्टाइल विंडो मैंने अपनी जान ली थी कि मेरी फर्टाइल विंडो क्या है, उसके अंदर उस दौरान जो है ना, उस 2 महीने के अंदर फर्टाइल विंडो ऑब्वियसली 2 बार ही होंगी मैं, ठीक है? तो उस 2 बार की फर्टाइल विंडो ओपन होने में ही ना मैंने अपने फिजिकल रिलेशन जो है ना बहुत ही मेंटेन्ड करे थे, ठीक है? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो
प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप करी थी। तो अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो समझ पा रहे होंगे कि मैंने पहला, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट ये है, मेरी फर्टाइल विंडो मुझे पता थी, ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप फिजिकल रिलेशन आप अपने हस्बैंड के साथ बना रहे हैं, तो उस दौरान आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम बहुत सारे डॉक्टर्स या आई थिंक मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और आप बेबी कंसीव करने या प्रेग्नेंट होने के चांसेस ढूंढ रहे हैं और आपको मिल भी जा रहे हैं और आपको फर्टाइल विंडो भी मालूम हो गई है, तो कोशिश करें कि रिलेशन बनाने के बाद आपका जो है थोड़ी देर लेटे रहें, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने ऐसे ही किया था। अगर फिजिकल रिलेशन बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है ये वो, तो आप अपनी कमर के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं, जिससे कि जो जो चांसेस होते हैं कंसीव होने के, राइट, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और आपको लेटे रहना है, क्योंकि यही प्लान था और ये प्लान का मेरे हिस्सा है, ठीक है। तो मैं प्लान ही आपको बिल्कुल एग्जीक्यूट ये होगा और 110% आप इसको ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। फोर्थ मैंने आपको बता दिया है, आपको पोजीशंस बता दी हैं, आपको फिजिकल रिलेशन कैसे बनाने हैं, डेली बनाइए, ऑल्टरनेट बनाइए, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और उसके बाद जब हमने रिलेशन हम अपना मेंटेन करते थे, तो उसके बाद आपको जो है ना, आपको बिल्कुल डाइट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैं क्या करती थी, मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया कि हम फिजिकल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन करने के बाद हमने क्या किया है कि जैसे कि फिजिकल रिलेशन मेंटेन हो रहा है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरा पार्टनर मेरे क्या कर रहे हैं, हम खाना अच्छा खा रहे हैं, उसके साथ हम जूस पी रहे हैं, ठीक है। विंटर्स के डे थे, सॉरी हाँ, विंटर्स के डे थे ऑब्वियसली। तो उसमें हम चुकंदर का, गाजर का, आंवला, अदरक, ये सब हम इसका जूस पी रहे हैं, ठीक है। हम अपनी डाइट को मेंटेन कर रहे हैं इसमें, क्योंकि उससे ज़्यादा और चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो और ज़्यादा चांसेस होंगे, वो चीज़ें सपोर्ट करेंगी आपको, आपको कंसीव करने में सपोर्ट करेगी, आपको प्रेग्नेंट होने में वो सपोर्ट करेगी। तो हम दोनों जूस पीते थे, ठीक है। जू और हाँ, हमने कोई भी चीज़ जो है इग्नोर नहीं करी, जो हमारा मन कर रहा था हम वो खाते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तला हुआ खाएँगे तो आपको कंसीव नहीं होगा, आप प्रोसेस्ड फ्रूट खाएँगे तो कंसीव, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मन है, जैसा मन है, यानी यार आप खुश होगे ना, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। आप दिल से खुश होने चाहिए। अगर आप खुश हो, प्लानिंग कर रहे हो और आप चाहते हो कि हाँ, ये होना चाहिए, आप खुश रहिए, आप स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है। और प्लानिंग भी कोई इतनी हाई-फाई मैंने नहीं करी थी, बस अपने एक थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को हम लेके चल रहे थे, तो वो चीज़ें बस आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई इतनी हाई-फाई प्लानिंग नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है। जो मन है, रिलेशन मेंटेन करिए, जो मन है, जैसा मन है, जो मन आपका कर रहा है वो खाइए। ऐसा नहीं है कि आप ये खाएँगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था मेरी प्लानिंग के अंदर। मेरी प्लानिंग में ये वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं था, या मेरे पार्टनर ने मुझे एक बार भी ऐसे नहीं बोला कि आप ये मत खाना तो कंसीव नहीं होगा, ये मत अरे यार, सब खाओ, अगर आप खुश हो ना, तो वो चीज़ें भी आपको सपोर्ट करेंगी। और हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? प्रेगनेंसी से पहले भी, प्रेगनेंसी के बाद भी और प्रेगनेंसी में भी आपको हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना, यूनिवर्स के साथ मिलके हमारी वो चीज़ें सपोर्ट करती हैं हमें, ठीक है? तो हम डाइट अच्छी लेते थे, डाइट अच्छी लेने के बाद जो है, अगर हमारे जितने दिन में मेरे ओव्यूलेशन डे चल रहे हैं, उसमें हम अपना फिजिकल जो रिलेशन है वो हम लगातार या फिर अल्टरनेट डेज में हम उसको मेंटेन रखते थे, ठीक है। तो ये कुछ प्लानिंग्स थी, ठीक है। 2 महीने हमने ऐसे ही किया, ठीक है। ओव्यूलेशन डेज ऑब्वियसली 14 दिन के भी हो सकते हैं, किसी के 10 दिन के होते हैं, बट मेरे साइकिल पीरियड देखा जाए तो मेरा साइकिल पीरियड 28 डेज का है। तो मेरा जो ओव्यूलेशन डेज है वो मेरे 10 या 14 दिन के होते हैं। तो 2 महीने हमने मेहनत भी करी और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने प्लान अपना एग्जीक्यूट किया। तो प्लान एग्जीक्यूट होने के बाद तो इसका मतलब ये था कि चीज़ें हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। तो मतलब ऐसे ही हो गया था। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से मैंने कंसीव किया और क्या-क्या चीज़ें मैंने फेस की, ठीक है। ये मेरी सारी प्लानिंग थी जो मैंने आपसे शेयर कर दी है। अगर आप ऐसा करके देखते हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मैंने टेस्ट किया, ठीक है। 2 महीने की प्लानिंग के बाद प्लान पूरा एग्जीक्यूट हो गया। फिर मैंने टेस्ट किया, तो आई कांट बिलीव कि जो प्लान किया और जिस हिसाब से किया, लग नहीं रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने 1 अप्रैल को अपना टेस्ट किया था, आई थिंक 2 अप्रैल को किया था। तो मेरा टेस्ट उसमें पॉजिटिव आया था। लिटरली जब मैंने
प्रेगनेंसी किट होती है उसमें अपना यूरिन जब डाला तो मैंने ऐसे करके आँखें बंद कर ली थी कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, बट 2 महीने तक आप खुद को जो है बिना किसी चीज़ के रखना, मतलब स्ट्रेस, ऑब्वियसली सबको टेंशन होती है, सबको स्ट्रेस होता है, शादी के 2 साल हो जाना, उसके अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आस-पास के होते हैं, सासू माँ होती हैं, माँ होती हैं हमारी कि अभी तक आपने बेबी प्लान नहीं किया ये वो। तो ये सारी प्लानिंग थी। तो टचवुड उस टाइम जब मैंने टेस्ट किया, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था प्लानिंग के साथ, तो मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया था। तो ये छोटी-सी प्लानिंग थी जो मैंने करी थी, मैंने आपसे शेयर की है। जिसको ज़रूरत है प्लानिंग की, तो प्लीज़ वो ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और इस वीडियो को उस तक पहुँचा दीजिएगा, जो कंसीव करने की प्लान कर रहे हैं और जो प्लान ये जानना चाहते हैं। ये एक छोटा-सा प्लान आप भी ट्राई कर सकते हैं, जो ये वीडियो देख रहा है और किसी को उसकी ज़रूरत है, तो वो भी ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो है जानकारी इसमें लगी हो कि हाँ, इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैंने बनाई है और आप तक मैं आपको इसको पहुँचा रही हूँ, तो इसको लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पे एक छोटी-सी बस पहले भी रिक्वेस्ट की थी मैंने, अभी भी कर रही हूँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।